आपके लिए हो गए बहुत सारे फरिश्ते आपके घराने के लिए हो गए सुबह नाम से। हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पैदाइश 32 बाब उसकी 1 से 2 आए। और याकूब ने भी अपनी रानी और खुदावन के फरिश्ते उससे मिले। खुदावन के फरिश्ते अंडरलाइन कर ले। और याकूब ने उनको देखकर कहा ये खुदा का लश्कर है और उस जगह का नाम मुमनाइम रखा। सब कहेंगे आमीन। अभी यहाँ पर खुदा के फरिश्ते जब याकूब लाबन से रुखसत होकर जा रहा था तो उसके साथ कौन थे? खुदा के फरिश्ता नहीं था। क्या था? फरिश्ते जमा। और याकूब ने जब उन फरिश्तों को देखा तो उसने अबरानी का लफ्ज यूज किया है मुमनाइम, जिसका मतलब अबरानी में डबल है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। ये 2 फौजें भी हैं, 2 कौमें भी हैं और 2 से ज्यादा टीमें भी हैं। आज सिर्फ जब भी आप दुआ करते हैं खुदावन तेरे फरिश्ते मेरी हिफाजत करें। अब कौन से फरिश्ते हैं? यहाँ पर लिखा है खुदा के फरिश्ते। अब फरिश्तों के भी नाम है और फरिश्तों की भी कैटेगरी है। कौन से फरिश्ते किस मकसद के लिए आते हैं और कौन से फरिश्ते किस काम के लिए आते हैं? बहुत दफा आप अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन खुदावन के फरिश्ते कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? खुदावन के फरिश्ते कर सकते हैं। तो आज जो फरिश्तों के लश्कर है ये आते हैं। बात आपको इनका इल्म होता है और बात का इल्म नहीं होता। बहुत दफा आपको अनइंटेंशनली आपकी जिंदगी में जब मौजा होता है तो वो आपका किया हुआ मौजा नहीं है या आपका सोची हुई चीज नहीं होती, लेकिन बात पर आपको अचानक से कोई गुड न्यूज मिलती है तो वो खुदा के फरिश्ते कर देते हैं। बहुत दफा आपने कुछ चीजें ख्वाब में भी देखी होगी, जैसे हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं याकूब को ही उसके 28 बाब के अंदर वहां में देखते हैं कि याकूब जब सो रहा है, राम जब पहुंचा है 28 बाब के अंदर वहां पे लिखा है कि वो सो रहा था और वो सरहाने पे उसका सर है और वो क्या देख रहा है कि आसमान से सीढ़ी लगी हुई है और फरिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो कौन से? मुमनाइम फरिश्ते थे, मतलब के फरिश्तों का लश्कर था। जो फरिश्ते ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने वाले फरिश्ते फर्क थे और नीचे उतरने वाले फरिश्ते फर्क थे। और वो किस पर जा रहे हैं? सीढ़ी पर। जिस भी सीढ़ी पर आप पाँव रखे आप कभी भी उतरने ना पाएंगे सुबह नाम से। खुदा के फरिश्ते चढ़े थे, जब भी आप सीढ़ी पर चढ़े जिंदगी की सीढ़ी पर कोई आपकी सीढ़ी को खींचने ना पाएंगे सुबह नाम से। कोई आपकी सीढ़ी को खींचने ना पाएंगे सुबह नाम से। जो आपकी जिंदगी की सीढ़ी को खींचे खुदा के फरिश्ते, खुदा के लश्कर के फरिश्ते उनको खींच रही सुबह नाम से, खींच रही सुबह नाम से। यहाँ पर फरिश्ते उसके लिए बरकत लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर आ रहे हैं। जब भी फरिश्ते जमीन पर आते हैं वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। अगर पूरी एक टीम आ रही है तो उनका मकसद एक है। अगर एक पूरा फरिश्तों का लश्कर आ रहा है तो उनका मकसद सिर्फ एक है, फिर उनका मकसद फर्क नहीं है। 2 अगर यहाँ पे जैसे कि वहां पे जगह है मुमनाइम, मतलब के बहुत सारे फरिश्ते, वो 2 टीमें थी। जैसे वहां पे क्या 28 बाब के अंदर फरिश्ते आ रहे हैं और कुछ नीचे से कुछ चीजें लेकर जा रहे हैं और कुछ ऊपर से चीजें लेकर आ रहे थे। किसके लिए? याकूब के लिए। मैं डिक्लेयर करती आप ही याकूब की बरकतों में इंजॉय करें सुबह नाम से। जो फरिश्ते उसने देखे हैं आप भी उन फरिश्तों को ख्वाब के जरिए से वो एंजल्स वो
आपको विजिट करेंगे यीशु के नाम से। वो एंजल्स आपको विजिट करेंगे यीशु के नाम से। वो एंजल्स आपके घराने को विजिट करेंगे यीशु के नाम से। अब जो फरिश्ते हैं ये अपने हिसाब से काम करते हैं। कुछ फरिश्ते आपके हिसाब से काम करेंगे। जब आप खुदा के जुनी में गए हैं और आप दुआ कर रहे हैं, आपके लिए खुदा फरिश्ता भेजेगा। खुदावंद आपके लिए क्या भेजेगा? लेकिन कुछ फरिश्ते आप चाहे ना चाहे वो आते हैं। यहाँ पर उसने सोचा नहीं था कि मुझे फरिश्ते विजिट करेंगे। अगर 28 बार हम देखें तो यूसुफ तो रेस्ट कर रहा है। उसने नहीं सोचा था कि मुझे फरिश्ते मिलेंगे। कुछ जंगें आपकी जिंदगी की, कुछ चीजें आपकी जिंदगी की, आप पसंद करें या ना करें, लेकिन खुदावंद अपने फरिश्तों के जरिए से वो काम करता है। यहाँ पर वो रेस्ट कर रहा है, उसको नहीं तो पता फरिश्ते मिलेंगे। इसी तरह बात आप भी सोते हैं, आपको नहीं पता कि कौन से टाइम पे आपको कौन सा ड्रीम आ रहा है। ये तो सबको पता है कि जब हम लड़के सोते हैं तो जुबानी की ड्रीम है, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हमें उसके बारे में ड्रीम आता है। बात का कुछ ड्रीम आप सोचे या ना सोचे, आप बेतरकी के साथ और बगैर किसी परेशानी के जब सोते हैं और चाहते हैं कि मैं पीस के साथ सोऊं, तब ये एंजल्स आपको विजिट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जो फरिश्तों का ग्रोह होता है कब और कहां पर आता है? सब लोग बैठे हैं। अब ये फरिश्ते कब आते हैं? आपकी दुआ का फौरन जवाब है। जब लश्कर आता है तो वो पूरी दुआओं का क्या लेकर आता है? अब सबसे पहले ये फरिश्ते कब आते हैं और कहां पर आते हैं? पहला पॉइंट, जब गुड न्यूज होती है, खुशखबरी, ये खुशखबरी के वक्त आते हैं। अगर हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखें लूका की इंजील में, तो वहां पर हम देखते हैं उसके 2 भाग 8 से 20 आयत में वहां पर लिखा हुआ है बिशारत की खुशखबरी। जहां पर खुदा का कलाम होगा वहां पर फरिश्तों का ग्रोह मौजूद होगा। तो यार आज मौजूद है यीशु के नाम से। लूका 8:20 में पढ़े, मैं आपके साथ पढ़ूंगी ताकि आपको पता हो कि बिशारत के वक्त, खुशखबरी के वक्त। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। फरिश्ते आते हैं क्या देने के लिए? खुशखबरी। और वो खुशखबरी कौन सी है? कलाम की। जिन घरानों के अंदर खुदा का कलाम होता है, कलाम पढ़ने वाले होते हैं, दुआ करने वाले होते हैं, आपके घरानों के अंदर फरिश्ते काम करते हैं। आमीन। यहाँ पर वो किसकी बिशारत दे रहे हैं? यीशु के आने की बिशारत हो रही है, प्रोफेसी हो रही है। और वो कौन देने आ रहे हैं? फरिश्ते। नबियों ने पहले जिक्र किया, यशायाह नबी ने भी, एक बारी हमला कर वो बेटा जनेगी। लेकिन यहाँ पर फरिश्ता भी आ रहा है बिशारत देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए। हालेलुया। आप जहां पर भी हो, अच्छी जमीन पर, बुरी जमीन पर, जब फरिश्ते ने आना तो ये नहीं देख रहा आप महल में बैठे हैं, आप गंदे घर में बैठे, कहां पर बैठे? जब उसने आना है उसने आपको खुशखबरी देनी है। अपने कानों पर हाथ रखें, मैं आपके कानों पर डिक्लेयर करती हूँ, आप अपनी खुशखबरी को रिसीव करें यीशु के नाम से। फरिश्ते आपके लिए खुशखबरी लेकर आए यीशु के नाम से। जब भी आप होली प्लेस पे आए, खुदा के जुनी में आए, आप खुशखबरी को सुने यीशु के नाम से। खुशखबरी को सुने यीशु के नाम से। खुशखबरी को सुने यीशु के नाम से। यहाँ पर अगर ऋषि देखे तो चरवाहे बैठे थे जहां पर फरिश्ता आया। क्या बैठे हुए थे? चरवाहे। तो आज उन्होंने ये नहीं देखना खुदा के फरिश्तों ने क्या कौन सी प्लेस पर है, लेकिन जितनी होली प्लेस में होंगे उतने ज्यादा फरिश्ते आपकी जिंदगी के लिए काम करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद हम देखते हैं खुदा के कलाम
कलाम मुकद्दस में जंग के वक्त ये फरिश्ते आते हैं। दूसरा पॉइंट कब आते हैं? जब जिंदगी में जंग चल रही हो और आपको कोई नजर ना आ रहा हो, तब ये फरिश्ते आते हैं। और ये एक फरिश्ता नहीं, लश्कर पूरा होता है। हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं जहाजी की स्टोरी कि जब अरामी लश्कर शाह इस्राइल से लड़ने के लिए आ रहे थे, तो जहाजी ने एलीशा से कहा कि वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे साथ वाले थोड़े हैं। हमारे साथ वाले अपने साथ वाले को कहे, ये ना सोच तू तो मेरे साथ में थोड़े हैं। ये ना सोचो कि मेरे साथ वाले सही, उसको बताइए, हरा के बताइए। ये ना सोचो मैं अकेली हूँ, ये ना सोचो मैं अकेली हूँ। जिसका रेफरेंस है दूसरा सलातीन 6 बात में आप पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है कि वहां पर जहाजी घबरा गया। बहुत सारे हालात देख के आप घबरा जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत सारे दुश्मनों ने आपको मारने का मंसूबा बनाया है, लेकिन खुदा ने आपको मरने नहीं दिया। आपको खुदा ने मरने नहीं दिया। बात का डीमन ने मारने की कोशिश किया है, बात का दुश्मनों ने मारने की कोशिश किया है, लेकिन खुदा ने आपको मरने नहीं दिया। यहाँ पे भी शाह इस्राएली कौम घबरा रही है। जहाजी ने देखा इतनी बड़ी फौज आती है अरामी लश्कर की, वो तो मर्दाना है, लेकिन एलीशा ने वहां पे देखे लिखा हुआ है कि एलीशा ने जहाजी की आंखें खोल दी, अपनी आंखों में हाथ रख लिया। उसने कहा एलीशा ने जहाजी की आंखें खोल दी। तो जब उसने खोली है तो उसने आतिशी घोड़े और रथ लेके यीशु के नाम से आज के दिन के बाद खुदावंद आप स्पिरिचुअल आईज को ओपन करें यीशु के नाम से। It's Father in the name of Jesus. It's Father in the name of Jesus. It's Father in the name of Jesus. जितना एलीशा ने जहाजी की आंखें खोल दी, आज खुदा आपकी आंखों को खोल रही है यीशु के नाम से। खुदा लश्करों का खुदा आपकी आईज को ओपन करे यीशु के नाम से। आईज ओपन है यीशु के नाम से, आईज ओपन है यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। तो जब उसने आंखें खोली तो उसने क्या देखा जहाजी ने कि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा। जब जो आपको देखे आप पर अटैक करने की दुश्मन कोशिश करे, वो जब आप पर हमला करे और जब वो अगर इवन आपके केस पे भी करे, वो घबरा जाए और वो दुआ करने लगा पाए यीशु के नाम से। वो कहे मेरे साथ वाले उनके साथ वालों से कम है, मेरे साथ वाले ज्यादा है। आपके दुश्मन आपके बराबर खड़े हो जाए पाए यीशु के नाम से। जिस आपने कहा कि आतिशी घोड़े और रथ उसने देखे हैं, आतिशी घोड़े और रथ देखे हैं। आप भी अपने गिर्द लमसी को रबासाना, आप भी अपने गिर्द फरिश्तों का लश्कर जो देखे आतिशी घोड़ों और रथों की शक्ल में देखे यीशु के नाम से। जब आपका दुश्मन आप पर अटैक करने वाला, वो आपके गिर्द आतिशी घोड़ों और रथों को देखे यीशु के नाम से, और उनके मंसूबे फैला जाए यीशु के नाम से। अपने साथ वाले का है फरिश्तों का लश्कर। अब खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब में जाते हैं, मुकाशवा 12 बाब। वहां पर भी जंग हुई है, वहां पर भी क्या हुई है? जंग हुई है। किसमें? मिकाएल के फरिश्ते और लूसीफर के फरिश्ते। मुकाशवा 12 बाब उसकी 7 से 9 आयत में देखें। कुछ रेफरेंस मैं पढ़ूंगी आपके साथ आपको, ताकि इसके बाद जब दुआ करें तो ये एंजल्स आपके खाने में जाए इसलिए हमसे। और फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते, मिकाएल और उसके फरिश्ते। इट मींस कि मिकाएल कभी भी अकेला नहीं आता, बल्कि उसके साथ पूरी एक फौज आती है। अपने साथ में मेरे साथ मिकाएल की फौज है, ये सुने जो बोलेंगे आज आपके लिए होगा।
फरिश्तों की शोरों में। मिकाएल और उसके फरिश्ते अज़दा से लड़ने को निकले और अज़दा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब गए। उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अज़दा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। सब कहेंगे आमीन। यहाँ पर जब जंग हुई है किसके साथ? लूसीफर के साथ, जो पुराना अज़दा है। तो मिकाएल और उसके फरिश्ते आए, मिकाएल और उसके फरिश्ते आए। वो अकेला नहीं आया लड़ने, उसके साथ क्या आए हैं? लेकिन लूसीफर ने भी अपने साथ और गैंग बना ली थी। तो जब वो लड़ने को आए हैं, आपकी जिंदगी की कुछ ऐसी जंगें हैं जो आप अकेले नहीं लड़ सकते, आपको फरिश्तों की मदद की जरूरत है। किनकी जरूरत है? रूथलेस मदद करता है, वो हमारा मददगार है। लेकिन बाइबल में अगर मिकाएल जंग करने वाला फरिश्ता है, अगर अहमियत हो तो इसका जिक्र ना हो। हालेलुया। तो मिकाएल जो फरिश्ता है ये स्पेशल जंग के लिए है, उसने लड़ाई की है, ये लड़ाई वाला फरिश्ता है, जंग के लिए है। और वो एक ही अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ बहुत सारे फरिश्ते। हालेलुया। जो भी पुरानी जिंदगी में आपकी जंग चल रही है, आज के दिन से मिकाएल और उसके फरिश्ते आपके लिए जंग करें यीशु के नाम से। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ, मिकाएल और उसके फरिश्ते आपके लिए जंग करें यीशु के नाम से, आपके लिए जंग करें यीशु के नाम से, आपके लिए जंग करें यीशु के नाम से। अपने साथ रहेंगे, मेरी जिंदगी में एंजल्स फाइट करने वाले यीशु के नाम से। अब इसके बाद एंजल्स के लश्कर कब आते हैं? जब आप वर्शिप करते हैं। क्या करते हैं? ये जैसी वर्शिप स्टार्ट होती है, ये फरिश्ते खुद ही आ जाते हैं और पूरी जहां वर्शिप होती है, खुदा की प्रस्तिश होती है, ये पूरा दायरा बनाते हैं। जैसे अभी जब वर्शिप कर रहे थे तो पूरा ऑलरेडी एक एंजल का पूरा लश्कर ये पूरी पंडाल की किताब भी खड़ा हो गया था। हालेलुया। तो पूरी पंडाल क्योंकि यहाँ पर रब जो जंग बीच फिर आगे लश्कर आदा, मतलब लश्कर का क्यों कहा गया है कि वो खुदा का खुदा है, बादशाह का बादशाह, रबुल अब्बास बुलाना है। वो आपकी जंग के लिए अपने लश्कर भेज देता है, वो आपकी जंग को पता करने के लिए अपने फरिश्तों को भेजता है ताकि हमारे जंग में जिंदगी के जंग में फतेह हो जाए। लश्करों का रब मतलब कि हमारा जो खुदावंद है वो लश्करों का, कि जब वो आता है तो वो अपने फरिश्तों के साथ आता है। तो यीशु ने कहा कि जब मैं आऊंगा, अगर मैं दुआएं कर दूं, मैं बोली दूं, तो 12 तुम फरिश्ते आ जाएंगे। तो जब फरिश्ते करते हैं तो खुदा के फरिश्ते आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पीछे पूरी एक लाइन एंजल्स की खड़ी है। Lord, thank you. Lord, I thank you in the name of Jesus. Lord, I give glory to you. Lord, I give glory to you. Thank you, Lord. यीशु के नाम से कितना लोग बरकत पा रहे हैं। ये फरिश्ते जब आते हैं, आपकी जिंदगी का कोई भी मकसद है, जब वर्शिप आप करते हैं और आपकी जिंदगी का कोई खास मकसद है और अगर आप एंजल्स को कह भी नहीं रहे तो ये आपके लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। जब आप क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। आपकी इन्वॉल्वमेंट हो ही ना और आप अपनी लगन में
में दुआ कर रहे हैं, ये एंजल्स अब वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। जैसे ओबेद अदूम के घराने ने क्या की थी, क्या की थी? अहद के सदूका ने क्या की थी? बड़ा सिंपल मैसेज है, क्या की थी? क्या की थी? तो वो ओबेद अदूम का घराना क्या हो गया था? आजाद हुआ था, अमीर हुआ। दाऊद बकरियां चलाने वाला था, क्या बन गया? कहां पर जाकर वर्शिप करता था? क्या करता था? बकरियां चलाता था। लेकिन क्या करता था खुदा की? जब वर्शिप करता था तो उसकी गिफ्ट कौन आते थे? उसको नहीं पता था मेरे बादशाह बनना है। आज आपको नहीं पता आपने क्या बनना है, लेकिन मैं डिक्लेयर करती हूँ, खुदा के वर्शिप एंजल आपको वो बनाते हैं जो खुदा की मर्जी है। आपकी मान में है या नहीं है? रमस्ता का खुदा आपको वो बनाए जो उसकी मर्जी है। रमस्ता का ला रमस्ता का आपके घराने की कोई मर्जी है या नहीं है, लेकिन आपका घराना वर्शिप करने वाला है। अगर आपका घराना वर्शिप करने वाला है, आप वो बनेंगे जो खुदा की मर्जी है, जिसे देखकर लोग कहेंगे ये वो घराना है जिसे खुदा ने बरकत दिया। तो आज एंजल्स के लश्कर आपके लिए काम करते हैं। कितने घराने वर्शिप करते हैं? खड़े होते हैं, जो नहीं बोलना। अभी जो बता रहे रोज वर्शिप करने वाले, एक दिन नहीं, रोज जो वर्शिप करते हैं। दिल से वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, उसकी हम करते हैं। अगर नहीं आपको और रसीद करना आप लोगों ने आंखों को बंद करने के साथ ही मैं रिलीज करने वाली हूँ। ये एंजल आपको खुद टच करेंगे और आपके साथ जाएंगे। अगर रिसीव कर लिया, ये आपके साथ जाएंगे आगे। आपकी जिंदगी का कोई मकसद आपको नहीं पता चलता, और कोई खास मकसद अगर रखा भी है तो आज ये एंजल आपके दिल से ये आपके लिए काम करेंगे। आंखों को बंद करें, अपने दिल को, अपने दिमाग को खोले। ये खुदा आज ये मैं रिश्ते लेकर जाओ जो आपके घराने की खास असाइनमेंट है, ये इसको पूरा करिए। और रमस्ता को Ramastaka, oh Ramastaka, oh Ramastaka. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Ramastaka, Ramastaka, La Ramastaka. अब जिस खाला receive the angel. Receive this worship angels. Receive the angels. Receive the angels. Ramastaka, Ramastaka. Ramastaka, receive the angels. Ramastaka. Receive. Pastor receive. Oh Ramasika, receive. Ramasika, Ramasaka. Sarah receive the angel. Ramasika, Pastor Isaac, receive the angel. Receive the family angel. Worship angel. Receive the worship angel. Ramasaka. Oh Ramasaka. Ramasaka. Oh Ramasaka. Ramasaka. Receive the angel. Receive. Oh Ramasaka. La Ramasaka. Oh Ramasaka. Receive the angel. Ramasaka. Ramasaka. La Ramasaka. Receive in the name of Jesus. Ramasaka. 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 Already angel हम लोग की जीत है। Angels आपके साथ खड़े हैं। Angels खड़े हैं। Ramasaka. Oh La Ramasaka. Ramasaka. La Ramasaka. मैं आपको कर receive the angel. Receive the angel. Oh Ramasaka. La Ramasaka. Oh Ramasaka. Nothing is about receive the angel. Angel will touch you. Touch your head. Touch your mouth. In the name of Jesus. Ramasaka. Oh Ramasaka. La Ramasaka. By the family, receive the angel. Receive the angel.
Ramasaka, Ramasaka. Saneharazi angels. Oh Ramasaka, oh Ramasaka, La Ramasaka, oh Ramasaka. Receive the angels. Oh Ramasaka, oh Ramasaka. आपके घराने ऐसे रहे। आज से जब आप घर में वर्शिप करें, ये फरिश्ते आपके साथ जाएं यीशु के नाम से। ये फरिश्ते आपके साथ जाएं, आपके घरानों को खेल रहे यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। अपने सामने को गुणे दे कि तुमने रिसीव किया यीशु के नाम से। सब लोग बैठ जाए। उसकी बदली है जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि वह ने आपस में कहा आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है। वो खुदावंद नहीं थे, वो कौन लेकर आए थे खबर? खुदा के फरिश्ते अनाउंसमेंट देकर गए हैं। क्या देकर गए हैं? खबर देकर गए हैं। क्या देकर गए हैं? क्या खबर देके गए हैं कि एक मन्नत जी पैदा होगा। क्या पैदा हुआ? एक मन्नत जी पैदा हुआ। ये क्या लेकर आते हैं? आपके लिए अच्छी खबर लेकर आते हैं। आपके दुश्मन भी, आपके दुश्मन जितने से दुश्मन है, खुदा के फरिश्ते आपके दुश्मनों को भी आपकी खबर दे यीशु के नाम से। यीशु की पैदा होने की खबर किसको मिली थी? दुश्मन कौन था? किसको खबर मिली थी? आपकी खबर मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? कौन सी खबर मिलनी चाहिए? कि आप पृथ्वी छोड़ने वाले यीशु के नाम से। आपके दुश्मनों को खबर मिले कि आप भाई के मुल्क जाने वाले यीशु के नाम से। आपके दुश्मनों को खबर दे रमस्सो को रमस्सा का ला रमस्सा का कि आप कर्जा उतर गया। आपके दुश्मनों को खबर मिले ओहो हमने सुना था कि शायद ये शादी के बगैर मर जाएगा। हालेलुया। कितनी अपाता की बेटियां खड़ी होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई। अगर दुश्मन ये सोच के बैठ गए हैं जिनकी शादी नहीं होती, शादी में प्रॉब्लम है, वो इन्होंने ऐसे ही रहना है, मैं आज आपके दुश्मनों पर भी एंजल को साइन करते हैं और उनको तरफन लगाते रहे, उनको छिछोड़ते रहे। इंजला अनमोल सारा ब्लेसिंग इनकी शादी होने वाली है। Receive the announcement in the name of Jesus. Receive this angel in the name of Jesus. Receive this angel in the name of Jesus. अभी जगह बैठ है। दुश्मनों को भी क्या मिलनी चाहिए आपकी? किसकी खबर मिलनी चाहिए? शादी की। आंटी के सारे में आने वाली शादी की। जैसे आने वाला आपके दोनों बच्चों की शादी खबर में शादी हो गई। हालेलुया। आपके घरानों में अनाउंसमेंट हो। शौकत जी का घराना खुदा ने दोबारा से रिच कर दिया यीशु के नाम से। आमीन। पास्टर एंथनी के घराने का खुदा ने उम्मीद करते हैं अनाउंसमेंट हो। पास्टर फोजिया के घराने की खुदा ने अनाउंसमेंट किया इनके घर के अंदर बहाली आई यीशु के नाम से। जितने भी घराने बैठे हुए हैं आपके घर के अंदर अनाउंसमेंट आने वाले यीशु के नाम से। फरिश्ते लेकर आने वाले यीशु के नाम से। अनाउंसमेंट और यीशु के नाम से। ये फरिश्ते जो खास आते हैं ये अनाउंसमेंट आपके घराने में आए यीशु के नाम से। और ये आपके मसलों को क्या करते हैं? मसले हल है। कौन सा नंबर है? नंबर 5। जो आप पीछे रह गए हैं, गौर से सुनिएगा। बहुत सारे मेरी माता की फैमिली परेशान है कि दूसरे लोग अमीर हो गए हैं, हम इतनी दुआ कर रहे हैं, डायरेक्शन भी किया, हम भी नहीं हुए। जब आप अमीर हो गए, मैं कहती हूँ आपके लोर में भी आपके बराबर कोई खड़े जाने वाला है। कमाने पा रहा है, मैं कह रही हूँ जो फतह के साथ है बहुत ज्यादा अमीर होने वाली है। बैलेंस ऑफ लाइफ होने वाली है यीशु के नाम से। आपकी लाइफ में खुदा बैलेंस करने वाले हैं। अपने शादी
लश्कर मेरे साथ है। अब एक ही वक्त में बहुत सारे मसलों का हल रिश्तों का लश्कर कर सकता है। अगर आप पीछे रह गए ये आपको आगे लेकर आ जाते हैं। लेकिन कैसे? आप कैसे इस चीज में, जब बहुत सारी चीजों में हम कैसे आप पीछे रह गए? अब यूसुफ की स्टोरी को अगर मैं बयान करूं तो यूसुफ के 12 बेटे थे। तो यूसुफ को क्या आते थे? कि मेरे अगर उसकी सिंपल स्टोरी में आप इजी कर दूं तो सब वो कहते थे मैं बहुत देखता मेरे भाई मेरे आगे क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। सबको पता है क्या कर रहे हैं? सजदा कर रहे हैं। वो घबरा गए, डर गए। अब जो यूसुफ था, जब वो अपने भाइयों का भेड़ बकरियां चराने जाता था बाप की, तो उसके भाई दूध पी लेते थे, सब अच्छी चीजें खा लेते थे। यूसुफ आके अपने बाप को बताता था कि मेरे भाइयों ने आज दूध भी पी लिया, ये भी किया, ये भी किया। वो भी बाप की क्या करता रहा? कान भरता रहा। जब आपके कोई कान भर रहा होता है, गौर से सुनिएगा, ये बहुत सारे लोगों के लिए, जब कोई आपके कान भर रहा होता है कभी भी उस पर कान मत लगाए, उस पर कान क्या लगाए? यहाँ पर यूसुफ ने गलती की, लेकिन अगर 28 माह में हम पढ़े तो फरिश्ते उसको विजिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा ग्रोह के ग्रोह उसको विजिट कर रहे हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन उसको हालांकि फरिश्तों का नॉलेज था। अगर उसके अगले पान में देखें तो याकूब के पास अथॉरिटी क्या थी कि वो फरिश्ते के साथ भी जंग कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, कुश्ती कर रहा था। इल्म था, लेकिन बात आप कानों में क्या बन जाते हैं? आपको इंफॉर्मेशन होती है चीजों की, लेकिन आप किसी दूसरे की बात सुन के कहते नहीं नहीं ऐसी क्या है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग नहीं है। यूसुफ ने बाप के कान भरे। यहाँ पर उसका नेगेटिव पार्ट का कैरेक्टर बताऊंगी। वो भाइयों की क्या लगा रहा था? चुगली। कुछ लोग आपके पास आएंगे दूसरों की चुगलियां लगाने के लिए। क्या लगाने के लिए? उनका काम कोई अच्छी बात बताना नहीं होता। क्या होता है काम? क्या लगाने के लिए? अब सारे भी कुछ लोग चुगलियां लगाने के लिए। जब आप बैठेंगे वो क्या करेंगे? इसकी बात कर ली, उसकी बात कर ली, पूरे मोहल्ले की बात कर ली। जब सब जाने की बात करेंगे आप छूट के चले जाएंगे, क्योंकि कान बर्दाश्त नहीं करें। आपके कानों में याद रखें, अगर चुगलियां सुनी है या की है यीशु के नाम से, आप कभी भी चुगलियां ना सुने यीशु के नाम से। याकूब क्या सुनता रहा अपने दूसरे बेटों के बारे में कि वो मेरे है तो मेरे बेटे के, लेकिन दूसरा बेटा है अबू ए खावे, अबू ए हो खावे, पापा इन्होंने खाना खत्म, इन्होंने रोटी मका छड़ी, तेरे वास्ते तो मेरे वास्ते कुछ ही नहीं लिया। ये बहुत सारे घरों में है, उन्होंने खाना मिल गया, सानू थोड़ा मिले, उन्होंने बड़ी बोटी मिली, सानू छोटी बोटी मिली। मैं अम्मी को दस रही हूँ, अम्मी ने ये छोटे बच्चे के लिए रख देना होता है, नहीं उसके काम करना उसके लिए ज्यादा रख दे, उसे ये करना उसके लिए रख ले। तो हम बच्चों के अंदर खुद भी ये चीजें डेवलप करते हैं, फिर बच्चे बच्चों से क्या करते हैं? फिर एक और चीज यहाँ पर हुई है कि उसके भाइयों ने, यहाँ पर क्या है? कानों के कच्चे हैं, आगे भी कानों के कच्चे कैसे हैं? याकूब देखे खुदा की बात सुनने वाला, खुदा के साथ चलने वाला, फरिश्तों का लश्कर उसके साथ है।
फिर भी उसने अपने बेटों की बात में यकीन कर लिया कि यूसुफ मर गया है, और वो 7 साल रोता रहा है। कुछ लोग आपको किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं और आप अपना टाइम वेस्ट करके उसके खिलाफ दुआ करते रहते हैं, रोते रहते हैं, खोजते रहते हैं। अपने कानों में आने थे। मैं याकूब की तरह किसी की बात पर यकीन न करूं। मैं हर तरह के नेगेटिव वॉइसेस को कैंसिल करती है यीशु के नाम से। आप रूहानी तौर पर अगर खुदा के कलाम को जानते हैं, जब भी कोई बात हो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें यीशु के नाम से। फौरन कोई भी बात सुनकर उस पर एक्ट ना करें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यहाँ पर इतना रूहानी होने के बावजूद बहुत सारे बेटे बेटियां दुआ करने वाले हैं, लेकिन बात पर आप ही लड़ पड़ते हैं क्योंकि आप लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करते, जांच पड़ताल नहीं करते बात की, अब फौरन एक्ट करते हैं, चुगलियां करना शुरू हो जाते हैं, बातचीत करना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। अब मैं इसको चर्च के हवाले से लेकर आऊंगी। कुछ लोगों का मेरे से कोई बातचीत होगी भी नहीं, कुछ लोग मेरा नाम नहीं ले लेते हैं, बस मैंने ये बात की है और मुझे इल्म नहीं है, मेरे क्रिश्चियनों में नहीं लगेगा। हालेलुया। कुछ लोग साधुओं का नाजायज नाम ले लेते हैं। मेरी किसके साथ बात भी तो कहेंगे, हमारी तो पास से बड़ी लंबी चौड़ी 2-2 घंटे बात हुई है। पास ने तो मुझे सबसे फ्रेंड सीट का कह दिया और मुझे पता भी नहीं है। वो घूमती घुमाती कोई बात आएगी तो मेरे से बच्चा हिम्मत करके कोई बेटी पूछ लेगी तब मैं फिर उसको बताती, बेटा ऐसे ही ऐसे बात है, ये ऐसे ही ऐसे बात है। हालेलुया। कुछ लोगों को डायरेक्शन की समझ नहीं आती, उनको और की और समझ आती है चारों को, वो कोई टीचर से पूछते कुछ और ही समझा देता है। इसीलिए बेहतर क्या है, चर्च के लोगों सुन लो, याकूब की तरह चर्च से दूर ना होते हैं। कुछ लोग कहते हैं पास रहना ने आपके बारे में, पास रहना को पता भी नहीं बेचारी हो, पास साहब ने ये बात कर दिया, पास सबको भी नहीं पता। अब लोग चर्च छोड़कर चले जाते हैं। किनकी बात सुनकर? लोगों की बात। आपने ये देखा कि हमने मौत से कितने लिए हैं, हमने बरकत कितनी ली है। अब कहते चलो ठीक है, पास हमने ये बात करी, हमने चर्च ही नहीं जाना, चर्च ही छोड़ दे। इन्वेस्टिगेट नहीं किया आपने। हालेलुया। हालेलुया। अब सारे पहुंच हो गए। अब इस साल वाले को देखिए जरा, मसले का हल ढूंढते नहीं हम भागते हैं, बच्चों गले पाइयो लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर बेचारा याकूब 7 साल रोता रहा है। कोई पैर भी तो 7 साल वाले लेके के पास रहना, हम तो इस वजह से नहीं आता था कि पैर भी मुझे पता ही नहीं सी तेरा भी हो गया। मुझे किसी ने ये खबर बताई थी और मुझे पता भी नहीं, तो उस बेचारे के कितने साल वेस्ट हो गए, 7 साल। वो बेटे के गम में ही रहा है। जब इंसान गम के अंदर रहता है वो चलने से भी बेबस हो जाता है, दुख में परेशानी में इंसान कुछ नहीं कर पाता। तो वो बेचारे के लाबन ने पहले सांस जाया कर दिए, पहले उस बेचारे को लिया दे दी, फिर मुसीबत के अंदर, फिर राहत मिली, फिर मुसीबत, फिर दूसरा बच्चे हो गए, फिर प्रॉब्लम। याकूब खानों का बड़ा खर्चा था बेचारा, ट्रस्ट कर लेता था, इन्वेस्टिगेट नहीं करता कि मेरे साथ आगे क्या होगा। अपने सर पर हाथ रखिए। बाप यीशु के नाम से आपके कोई भी साल किसी भी गलत फहमी से, गलत इंफॉर्मेशन से जाया होने ना पाए यीशु के नाम से, जाया होने ना पाए यीशु के नाम से, जाया होने ना पाए यीशु के नाम से। मैं अपनी लाइफ में डिक्लेयर कर आज के दिन के बाद 2 से ज्यादा एंजल्स आपको विजिट करेंगे यीशु के नाम से, और आपके तमाम जो मसाइल चल रहे हैं और आप अपनी जिंदगी में किसी की वजह से, किसी की चुगली, किसी की लड़ाई से पीछे रह गए हैं, आपको ये खुदावंत के फरिश्ते आगे लेकर जाएंगे यीशु के नाम से, आपको आगे लेकर जाएंगे यीशु के नाम से, आपको आगे लेकर जाएंगे यीशु के नाम से। अभी मेरे पीछे बोले, आपको को बदल रहा है, मैं बाप यीशु के नाम से, बाप बेटे रूह कुदस के नाम से,
मैं कभी भी अकेली ना हूँ, अब किसी की बात का मैं यकीन ना करूँ, और मैं अपनी गुड न्यूज पर रिसीव करूँ। ये फरिश्ते मेरे लिए काम करें, मेरे लिए काम करें, मेरे लिए काम करें, यीशु के नाम से। जहाँ पीछे रह गए आपको फरिश्ते आगे लेके गए यीशु के नाम से। अगर आपको बिजनेस का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आज से ये एंजल्स आपके साथ मूव करेंगे यीशु के नाम से, आपके साथ मूव करेंगे यीशु के नाम से, और आपको आपकी मंजिल पर लेकर जाए यीशु के नाम से। अब ये फरिश्तों के लश्कर कब आते हैं? जब किसी अजीम शख्स की मौत होती है, ये खुद आते हैं। क्या होती है? क्या होती है? मौत। किसी भी ग्रेट आदमी की जब क्या होती है? मौत। वो खुदा का खादम, अजीम खादम भी हो सकता है, अजीम कोई आप कह सकते हैं कोई वज़ीर आज़म भी हो सकता है, तो नेक हो। जब भी कोई अजीम, क्योंकि बाइबल में कदस कर देते हैं कहते हैं कि जो हुकूमतें आती हैं वो खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद ना भी चाहे तो किसी को नहीं भी उठा सकता, खुदावंद की मर्जी तो खुदा किसी को मर्जी जो मर्जी तख्त दे सकता है। जब कोई खादम बढ़ता है तो तब ये फरिश्तों के लश्कर आते हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें मूसा को, किसको देखें? जब मूसा की लाश लेने कौन आया? लूसीफर भी आया, और उसके बाद मिकाएल और उसके फरिश्ते वो लड़ रहे हैं किसकी मौत पे? मूसा की मौत पे। लेकिन फरिश्ते वहां पे ऑलरेडी क्या थे? मौजूद थे। तो ये फरिश्तों का जो लश्कर है, जब कोई आप रूहानी तौर पर अजीम हो, जिस्मानी तौर और रूहानी तौर पर मैं कहती दोनों का अजीम होना आपकी जिंदगी में जरूरी है। बेशक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है कुछ भी, लेकिन खुदा के साथ चलने वाले हैं, ध्यानदार है, रास्ता शख्स है, मैं कहती हूँ कि आपके मरने पर भी खुदा के फरिश्ते आएंगे, और लूसीफर के फरिश्ते नहीं आपको लेकर जाएंगे, खुदा के फरिश्ते मिकाएल लड़ाई करके आपके लोगों को खुदा के सूरज में लेकर जाएंगे। यहाँ पर किस पे लड़ाई हो रही है? हालांकि मूसा कितने गुस्से वाला है, गुस्सा करे लेकिन गुनाह ना करे। मूसा गुस्सा करता था लेकिन गुनाह नहीं करता था। आज लोग गुस्सा भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं। गुस्सा करें लेकिन गुनाह ना करें, गुस्सा करें लेकिन गुनाह ना करें। तो फरिश्ते आपकी रूह को खुदा की जिंदगी में लेकर जाएंगे। अपने सर पर आकर मैं आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करती हूँ, जब आपका वक्त आए तो खुदावंद के फरिश्ते आपकी रूह को खुदा की जिंदगी में लेकर जाएंगे, और आसमान पर आपका वेलकम हो यीशु के नाम से। आसमान पर आपका वेलकम हो यीशु के नाम से। आसमान पर आपका वेलकम हो यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। ये कौन सा पॉइंट था? 6 लास्ट पॉइंट। जब आप के रैंक को खुदा ने बढ़ाना हो, आपके लेवल को बढ़ाना, तब ये फरिश्ते आते हैं। रूहानी और जिस्मानी रैंक को जब बढ़ाना। कुछ लोगों को सैलरी को जाते हैं तो उनको क्या मिल जाती है? उनको कहते हैं आपकी प्रमोशन हो गई है, आप खुश हो जाते हैं, प्रमोशन हो गई। मैं तो कुछ और सोच के आया था, आपको नहीं पता ऑलरेडी एंजल्स ने वहां पे क्या कर दिया है, काम कर दिया। कुछ लोगों में जैसे खुदा के पास किसी है पहले खुदावन आपको रीच करेगा, खुदावन आपके लिए करने वाला, उनको खुदावन ने वो एंजल्स दिखाए आपके लिए जो आपके लिए क्या कर रहे हैं। वो फरिश्ते उन्होंने देखे हैं, वो फरिश्ते आपके लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जब रैंक बढ़ता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और रैंक कौन बढ़ाते हैं? फरिश्ते। जिस्मानी दुनिया में काम उस वक्त तक नहीं होता जब तक के रूहानी तौर पर काम न हो। रैम ऑफ द
स्पिरिट के अंदर पहले काम होता है, फिर जिस्मानी आलम में वजूद में आता है। पहले फरिश्ते रैंक से आते हैं, फिर वो जमीन पर आके आपके लिए काम करते हैं। हालेलुया। इसके लिए लास्ट हम देखेंगे मत्ती 26 और उसकी 53 वर्ष देखेंगे, जहाँ पे यीशु कह रहा है कि फरिश्ते मैं मंगवा सकता हूँ, और आज आपके लिए फरिश्ते आने वाले हैं। 53 वर्ष। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। 12 तुमन मतलब 32,000। एक तुमन कितने का होगा? 32,000। कितने? एक तुमन का मल्टीप्लाई करें कितने फरिश्ते होंगे? यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ कि वो अपने फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। जब आपका रैंक बढ़ाना वो गुनाह है, तब वो अपने तुमन भेजता है। रूहानी है और जिस्मानी है। जिस्मानी प्रमोशन, रूहानी प्रमोशन। तो आपके लिए वो अपने क्या भेज सकता है? फरिश्तों को भेज सकता है। आप 12, क्योंकि यीशु मसीह इसके बाद क्या है? क्या कहें? ग्रंथियों के अंदर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि और ये फरिश्ते कब काम करते हैं? जब आपके अंदर क्या है? मोहब्बत। आप माफ करने वाले हैं, तब ये फरिश्ते आते हैं। क्या करने वाले हैं? यीशु माफ करने वाला था, सलीब पर चला गया, उसने कहा बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्योंकि वो क्या करने वाला था? माफ करने वाला। और क्या करने वाला था? मोहब्बत करने वाला। जब आपके अंदर माफी है और मोहब्बत है, ये फरिश्ते आपके पास आते हैं यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे भी बड़े क्या करोगे? काम करोगे। हम जो चाहे बाप से यीशु के नाम से मांग सकते हैं, और यीशु को फरिश्तों पर इख्तियार है। समझिए, यीशु को किन पर इख्तियार है? तो जब आप यीशु के नाम से खुदा बाप से फरिश्ते 12 तुमत भी मांगेंगे, तो क्यों नहीं आपको देगा? तो आज आपके भयानक सा फरिश्तों के लश्कर जाने वाले हैं यीशु के नाम से। कैसे आते हैं फरिश्ते? कब आते हैं? जब आप पहले नंबर पे क्या करते हैं? किसको सुनते हैं? खुशखबरी को। और वो कौन सी खुशखबरी है? नाम। दूसरा पॉइंट किसके वक्त है? सब बोले किसके वक्त है? तीसरा वर्शिप के। सब लोग समझिए, कब आते हैं? पूरी कलीसिया बोले अगर आप फरिश्तों के साथ जाना चाहते हैं, कब आते हैं? चौथा पॉइंट क्या होती है? पांचवा, जब आपकी जिंदगी में मसले हल नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? मसले हल नहीं हो रहे, और आप मसलों से उलझे हुए हैं, तब ये फरिश्ते आपके पास खुद आते हैं, आपके मसलों का सलूशन लेकर। कब आते हैं? चेकअप वाले। जब किसी अजीम शख्स की क्या होती है? क्या होती है? ऊंची आवाज में बोले। मैं इतनी आपको कहूँगा, आप भी जब मरेंगे आपको भी फरिश्ते लेकर जाएंगे। आप लोगों को याद नहीं है। जब आप मरेंगे, अब यहाँ से याद रखिए, जब आप मरेंगे, जब आप जिंदगी के इल्जाम पूरे करेंगे, तो आपको कौन लेने आएंगे? किनको? अजीम लोगों को। हर किसी को नहीं। चीजों सामने सारे पास रहना है, ऐसे नहीं होना। तुझे साल बाद चल मैं कहूँगी यीशु इसको ले लो, मैं कहूँगी यीशु को तैयार नहीं, लूसीफर तू ले जा। जो खुदा के बेटे और बेटियां सब्र की दिन को पार करते हैं, दुआ करते हैं, वो
अजीम बेटे और बेटी हैं और उनके लिए मिकाएल फरिश्ता जंग करेगा, हर किसी के लिए नहीं वो करेगा। फ़िरौन की आज तक कोई जंग हुई है? हुई है? नहीं हुई। क्यों हुई है? हुई है? परेशान नहीं हुई क्योंकि वह अजीम नहीं था। इसकी मौत पर मिकाएल और उसके फरिश्ते लड़ रहे हैं। आखिरी पॉइंट कौन सा है? जब आपकी प्रमोशन है, आपका रूहानी रैंक बढ़ता है, बढ़ाने के लिए ये फरिश्ते आते हैं, आपके रूहानी रैंक को बढ़ाने के लिए आते हैं। आमीन। अपनी फैमिली का हाथ पकड़ लें। बाप यीशु के नाम से खुदा, जितने लोग आए हैं अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, खुदावन आज ये ब्लेसिंग रिसीव करें, तेरे फरिश्ते इनके साथ जाए यीशु के नाम से।